हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। सिंप्लीफिकेशन का आज का जो सेशन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन पे है। मैंने आपको बोला था कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बीइंग अ बिगनर की तरह चलेंगे, तो मैं एक एक टाइप पे एक एक सेशन रख रहा हूं। लास्ट सेशन में हमने पावर्स को वर्कआउट किया था, लेकिन बोर्ड मास और पावर्स के बाद हम स्टडी करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। तो स्टार्ट करने से पहले मिक्स फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सुनिए ध्यान से बच्चों, ये एक होती है फ्रैक्शन। 67/11 क्या है? फ्रैक्शन। ठीक, ये क्या होती है? एक फ्रैक्शन। अब 67 को हम 11 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि सबसे पहले कोशेंट, फिर डिवाइजर, फिर रिमाइंडर। कोशेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर। अब इसको वापस यहां से यहां पहुंचाने के लिए अगर आपको याद हो तो हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे, 6 इंटू 11 66 प्लस 1 वापस यहां पहुंच जाते थे। ये भी क्यों होता है आपको बताऊंगा। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 प्लस कुछ डेसिमल सेक्शन, प्लस कुछ डेसिमल सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चों 2 1.5 है तो यू कैन से इट 2.5। आपके मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी सिंबल नहीं होता तो ये प्लस का होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो 2 डिवाइड बाई 1 2 डिवाइड बाई 1 2 2 इंटू 2 4, जो आप सीधा लिख देते हो 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो वो भी 5/2 आएगा। अगर हम डायरेक्ट करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 तो भी 5/2 आएगा। तो जो एक मिक्स फ्रैक्शन होती है दैट इज अ नेचुरल नंबर प्लस सम डेसिमल सेक्शन, प्लस सम डेसिमल सेक्शन। डेसिमल सेक्शन कुछ भी हो सकता है बट 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होता तो वो प्लस का होता है। जैसे 3 1/4 है, इट इज एक्चुअली 3 प्लस 1/4। तो व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन? अ नेचुरल नंबर एंड सम डेसिमल सेक्शन। राइट, लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आया, मान लीजिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूं मिक्स फ्रैक्शंस में। अब एक बच्चा पूरे को सॉल्व कर रहा है, फिर इस पूरे को सॉल्व कर रहा है, फिर इस पूरे को सॉल्व कर रहा है, उसको तो टाइम ही बहुत लग रहा है ना। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल आंसर आएगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, टाइम कितना लग जाएगा। अब दूसरी साइड मेरे पास एक बच्चा और है जो दिमाग से चल रहा है। कैसे? देखिए, आपने क्या करना है, टू हैव टू सेव टाइम, नेचुरल नंबर्स को अलग ऐड करना है और जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग ऐड करना है, इससे टाइम बचेगा। 13 और 12 कितना होता है? 25। 25 और 17 कितना होता है? 42। 13 एंड 12 इज 25, 25 एंड 17 इज 12, 42। इनको अलग रखा, उनको अलग रखा, उनको सॉल्व करते हैं। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो मैंने नेचुरल नंबर्स को अलग कर लिया, फ्रैक्शंस को अलग कर लिया। राइट, अब ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना इनका? 24, डिवाइड बाय 8 3 आएगा, डिवाइड बाय 12 2 आएगा, डिवाइड बाय 4 1 आएगा। दैट इज 42 प्लस 6/24। 6/24 को काटोगे तो 1/4 आएगा। तो फाइनल आंसर इज 42 प्लस 1/4। तो सोचिए आपकी कितनी मेहनत बच गई, कितनी मेहनत बच गई। लेकिन शॉर्टकट्स के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम उन ड्रॉबैक्स को कवर अप कर लेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लेंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए आपको एक बार के लिए ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, लेकिन कहीं दिक्कत आएगी। वो कैसी दिक्कत होगी मैं आपको बताऊंगा। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 24 1/2 प्लस
18 5/6 प्लस 11 1/4। तो एज पर जैसे मैंने डिस्कस किया, हम न्यूमरेटर्स को अलग ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस को अलग ऐड करेंगे। 24 और 18 कितना होता है? 42। 42 और 11 कितना होता है? 53। 24 एंड 18 कितना होता है? 42। 42 और 11 कितना होता है? 53। तो उनको मैंने अलग ऐड कर लिया। अब फ्रैक्शंस को अलग ऐड करेंगे। 1/2 प्लस 5/6 प्लस 1/4। ठीक, तो मेरे पास यहां पे जो एलसीएम आएगा दैट इज 12। 12 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा। 12 6 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा। 12 4 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आया वो ये आया। अब अगर आप ऑप्शंस में ये देखना चाह रहे हो 53 19/12, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। क्यों, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। इस वाले में जब हमने नेचुरल नंबर्स को ऐड किया और फ्रैक्शंस को ऐड किया, सारी फ्रैक्शंस जो थी वो 1 से छोटी बनी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं आया। फ्रैक्शन थोड़ी मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ी फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है, जो डेसिमल सेक्शन होता है साइड वाला, राइट। लेकिन इस वाले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया। तो कभी भी शॉर्टकट अप्रोच से चलो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए, तो घबराना नहीं, अप्रोच पे ही रहना। बस एक ध्यान रख लेना, इसको दोबारा डिवाइड करना है। 19 को 12 से डिवाइड करना है और इसको दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले क्वोशिएंट आता है, फिर डिवाइजर आता है, मैंने आपको सिखाया था, फिर रिमाइंडर आता है। अब इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर लो। 53 प्लस 1 प्लस 7/12, क्योंकि वो 1 से बड़ा आ रहा है, कल को 2 से भी बड़ा आ सकता है। तो 54 प्लस 7/12, टाइम सेम भी रहेगा, टाइम सेव भी होगा और गलती होने का चांस भी नहीं है। ये आपके लिए एक शॉर्टकट अप्रोच है मिक्स फ्रैक्शंस को डील करने की, राइट। तो मैंने आपको बोर्ड मास करवाया, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में वैदिक मैथ्स करवाया, पावर्स करवाई, तो मिक्स फ्रैक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, कट जाती है, डिवाइड में कट जाती है, लेकिन प्लस और माइनस में टाइम खराब होता है। तो वो टाइम बचाने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन और रखा है, आप अपने हाथ से ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करिए, डिस्कस करते हैं। तो करना क्या है देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/6। ठीक, एलसीएम लेंगे 30, डिवाइड बाय 3 10 20, डिवाइड बाय दिस 6 3 18, डिवाइड बाय 6 5 into 5 25. What we are getting now? 63/30, which is 21/10. तो 21/10 फाइनल आंसर है। नहीं, एक मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। एक मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे 12 प्लस, इसको हम ये लिखेंगे क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर। इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट अप्रोच भी है और टाइम सेविंग अप्रोच भी है। दैट इज 14 प्लस 1/10 आपका आंसर होगा। इससे आपका समय भी बचेगा और गलती होने का चांस नहीं। देखो नॉर्मली सॉल्व हो जाए, लेकिन कभी गलती से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए, तो यू हैव टू वर्क लाइक दिस, यू हैव टू वर्क लाइक दिस। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, राइट। वन मोर फॉर प्रैक्टिस, पर ये तो आप कर लोगे। एक माइनस वाला लेके आते हैं, माइनस वाला। माइनस वाले में बड़ा खतरनाक खेल है, इस वाले में नहीं, नेक्स्ट वाले में। माइनस छोटा सा कंसेप्ट ही है मिक्स फ्रैक्शन का, मैंने सोचा करवा देते हैं अच्छे से। माइनस वाले में सेम अप्रोच है। 12 और 13 कितना होता है? 25। 25 में से 17 माइनस कर दो, 25 में से 17 माइनस कर दो।
12 and 13 are 25, 25 minus 17 is 8. ठीक, अंदर 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि इसके बाहर माइनस था तो ये भी माइनस में ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इस अप्रोच से चल रहे हो, क्योंकि वो माइनस में था तो ये भी माइनस में ही जाएगा। इस अप्रोच से समय बचेगा, बट कभी कभी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 8 प्लस 5/8। अब क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, आपको आंसर मिल जाएगा 8 2 4 प्लस 2, परफेक्ट। 8 5/8 आंसर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 8 5/8 आंसर है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। 8 2 4, 8 4 2, बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर एवरीवन। इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वैल्यूज मैंने खुद बनाई है ताकि थोड़ा सा आपको परेशान करूँ। मिक्स फ्रैक्शन एक छोटा सा कंसेप्ट ही है खैर आज का, बट हमें अच्छे से वर्कआउट करना आना चाहिए। ट्राई करिए। ध्यान दीजिएगा, 14 प्लस 23 37, 37 माइनस 6 कितना होता है 31। अंदर कितना है 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/2। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, डिवाइड बाय 8 2, डिवाइड बाय दिस 1 एंड डिवाइड बाय दिस 8, तो ये आपके पास जो आंसर आया ना वो आया -5/16। तो डोंट राइट इट 35 5/16। अगर बीच में माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। 16 into 31, that is 486, yeah 486, 16 into 31 is 486 बिल्कुल, एंड 496 होना चाहिए ना, 496। LCM max 16, 16 into 31 is 496, मैं तभी सोच रहा था। Then this will come out to be 491/16. Now you can convert it into mixed fraction, you will get the answer. अगर कभी माइनस वाला आ जाए और ऐसा हो कि माइनस वाले में अंदर माइनस वाला बड़ा और माइनस बन जाए, तो प्लस माइनस इज माइनस। दिस इज नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन, यू कांट राइट इट 31 5/16, राइट, गॉट इट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था विद ट्रिक, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं Q&A में ऐड करूंगा। एक छोटा सा कंसेप्ट था आपका मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन में अभी हमें कई चीज़ें और पढ़नी है कल को। डेसिमल केसेस पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, डेसिमल बार मेथड आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए, मेहनत करते रहिए। ये एक छोटा सा सेशन था मिक्स फ्रैक्शन का हमारा, बट हम प्रैक्टिस फ्यूचर में इसकी काफ़ी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।